Hello student, today we will discuss about problem related to mathematical induction in matrix। तो देखो वैसे करना क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है, एक स्टेटमेंट दी होगी उसको ट्रू प्रूफ करना है। ट्रू प्रूफ करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए हम स्टेटमेंट को क्या करेंगे, राइट प्रूफ करेंगे। उसके बाद n इक्वल टू k के लिए हम इमेजिन करेंगे कि जो स्टेटमेंट दे रखी है वो राइट है, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर ये प्रूव कर दें कि स्टेटमेंट राइट है तो दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n मींस कंप्लीट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हमने इसको प्रूव करना होता है। ओके, तो सॉल्यूशन में देखो क्या है। सबसे पहले a पावर n गिवन है 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1, ऑल एलिमेंट्स आर 3 रेज टू पावर n माइनस 1। फर्स्ट वर्क क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए इसको राइट प्रूव करना है। n बिलोंग टू n के लिए हमने इसको प्रूव करना है। n बिलोंग टू n कभी भी आए तो मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। तो मैं क्या करता हूं, टेक n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 मीन्स इन द LHS वी विल फिल n इक्वल टू 1। इन द RHS अगर सीक्वेंस दे रखा है तो फर्स्ट टर्म लेनी है, अदरवाइज n इक्वल टू 1 फिल कर दो। तो 1 माइनस 1 3 पावर 0, 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 3 पावर 0 मीन्स क्या है, वी नो इफ एनी टर्म रेज टू पावर 0 मीन्स आंसर इज 1। और ये गिवन क्या है, a मीन्स a1 इक्वल टू a। ओके, मीन्स क्या होगा, देयरफॉर above result is true for n equal to 1. After that n equal to 1 we will suppose above result is true for n equal to k, जहां k क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो 1 से ग्रेटर है। ओके, नाउ we will suppose above result is true for n equal to k. For n equal to k means we will fill here, जहां जहां n है उसकी जगह k फिल कर देंगे। a रेज टू पावर k, 3k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है हमने, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो रिजल्ट है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए राइट है। 1 के लिए प्रूफ करना है, k के लिए सपोज करना है, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। ऐसा हो जाता है तो मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। देन नाउ वी विल प्रूव अबव रिजल्ट इज ट्रू for n equal to k plus 1 means a raised to power k plus 1 equal to, अब क्या करना है, n की जगह k plus 1 रखना है। जब k plus 1 रखेंगे ना तो क्या आ जाएगा, k plus 1 minus 1, तो मीन्स 3 raised to power k, 3 raised to power k, यहाँ k की जगह k plus 1 रख दो, एक ही बात है। ये हमने प्रूफ करना है। अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो मीन्स जो रिजल्ट है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए राइट है, मीन्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ओके, तो नाउ आई विल टेक हियर LHS। LHS है हमारे पास a रेज टू पावर k प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर k a या a इंटू a k, कुछ भी लिख दो। इसकी वैल्यू तो फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगी, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1। और सेकंड जो है a की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आपको बताया ही था मैंने। पहले क्या करना है, सेकंड वाली
मैट्रिक्स लिख दो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और फर्स्ट रो है इसको वर्टिकल करके लिखते हैं 3k माइनस 1 3k माइनस 1 3k माइनस 1 ओके। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1। मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, ऐसा ही सेकेंड एलिमेंट के साथ करना है, सेकेंड कॉलम के साथ सॉरी, और प्लस करना है, ऐसा थर्ड के साथ करना है, ऐसा सभी के साथ करना है। फिर हमने क्योंकि जब सेकंड उठाएंगे तो वो भी यही है और थर्ड भी यही है, तो सारे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एक जैसे हैं। अब तीनों को प्लस करेंगे, जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x होता है, ऐसे ये 3 बार प्लस होगा तो आ जाएगा 3 टाइम्स 3k माइनस 1, 3 टाइम्स 3k माइनस 1, 3 टाइम्स 3k माइनस 1। तो ऐसा चलता रहेगा ये। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई साइन है, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 प्लस के माइनस 1 मीन्स 3 पावर के 3 पावर के 3 पावर के इक्वल टू RHS। देयरफॉर above result is true for n equal to k plus 1। लास्ट लाइन क्या आएगी? सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन above result is true for n belong to n means all natural number। क्लियर है? अब इसको आप नोट करो। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ इन द सॉल्यूशन फर्स्ट आई विल राइट a raised to power n। a raised to power n means 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n। फर्स्ट वर्क क्या है? रिजल्ट को n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है। नाउ आई विल टेक हियर n इक्वल टू 1 देन a raised to power 1, यहाँ 1 फिल करेंगे तो आ जाएगा 1 plus 2 माइनस 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1 और ये a के इक्वल है मीन्स देयरफॉर अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ we will suppose above result is true for n equal to k। इसके लिए इमेजिन करना है तो जहां जहां n है उसकी जगह k फिल कर देते हैं। 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट लाइन इज we will prove above result is true for n equal to k plus 1 means we will prove here that is ak plus 1 equal to 1 plus 2k plus 1 minus 4k plus 1 k plus 1 1 minus 2 k plus 1। this we want to prove here। okay,
For this, I will take now LHS. LHS equal to AK plus 1. This can be written as A raised to power K into A. A raised to power K value is 1 plus 2K, 4K minus में K 1 minus 2K, and next is value of A is 3 minus 4, 1 माइनस 1. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पहले सेकेंड मैट्रिक्स को लिख देता हूं मैं. 3 माइनस 4, 1 माइनस 1. तो फर्स्ट मैं लेता हूं फर्स्ट लाइन 1 प्लस 2K और माइनस 4K. मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसको, तो क्या होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इनको भी, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 6K माइनस 4K. सेकेंड के साथ करते हैं तो क्या आएगा माइनस 4 माइनस 8K प्लस 4K. ओके, अब इसको रिमूव कर देते हैं, तो नेक्स्ट लिखते हैं K 1 माइनस 2K. मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3K, और 1 के साथ करेंगे तो 1 माइनस 2K. यहां करते हैं तो आ जाएगा माइनस 4K माइनस 1 प्लस 2K. सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो आ जाएगा 3 प्लस 2K माइनस 4 माइनस 4K, K प्लस 1 माइनस 2K माइनस 1. ओके, नाउ इसको इस फॉर्मेट में लिख के देखते हैं कि ऐसे आता है क्या. 1 प्लस 2K प्लस 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 2K प्लस 2, मतलब 3 प्लस 2K. ओके, इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा K प्लस 1. ये तो K प्लस 1 है. इसको लिख के देखते हैं तो देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2K प्लस 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 माइनस 2K माइनस 2, तो 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 2 इक्वल टू RHS. Therefore, above result is true for n equal to K plus 1. So, by principle of mathematical induction, PMI, principle of mathematical induction, above result is true for any positive integer या ऑल नेचुरल नंबर. जो लिखा है ना उसी को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. क्लियर? नाउ यू कैन नोट. इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम मैट्रिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिकल इंडक्शन, नाउ सी इन द सॉल्यूशन AI प्लस BA रेज टू पावर n ANI plus NaN minus 1 BA. Okay, now I will take here n equal to 1. When we will take n equal to 1, then we get AI plus BA raised to power 1 A1I plus 1 A power 0 BA means AI plus BA. Any term power 0 we get 1. Okay, means both are equal. Means therefore above result is true for n equal to 1. Now we will suppose above result is true for n equal to K, means AI plus BA raised to power K, means A power KI plus KA minus 1 BA. This is equation number 1. Now we will show above result is true. ये लाइनें लिखनी है आपने हर बार. फॉर n इक्वल टू K प्लस 1 मीन्स
n की जगह अब आपने k+1 फिल कर देना है, a⁻ k+1i प्लस k+1 a⁻k+1 -1 करेंगे तो k आ जाएगा b a. ओके, दिस वी वांट टू प्रूव हियर. फॉर दिस आई विल टेक LHS. LHS इज ai plus ba raised to power k+1. ai plus ba raised to power k, ai plus ba 1. Okay, now this value fill from the first equation, a raised to power ki plus ka power k -1 ba और ai प्लस बी ए. अब मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई इस टाइप से करेंगे कि एलिमेंट और एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा. और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब ai या ia आ जाता है तो ये आइडेंटिटी के साथ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर वापिस ए हो जाएगा. i को i से करेंगे तो i आएगा. ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और i को i से कर देते हैं. इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा a⁻k b i a. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा k, यहाँ पावर जुड़ जाएगी तो 1 से 1 हो जाएगा तो a⁻k b a i. और इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा k a⁻k -1 b² a इंटू a. इसको लिखेंगे a⁻k+1, i को i से किया तो आ जाएगा i. a⁻k b, i को a से करेंगे तो ये आ जाएगा a, मैट्रिक्स आ जाएगी. k a⁻k b, a को i से किया तो आ जाएगा a, और ये बनेगा k a⁻k -1 b² a². अब देखो रिजल्ट में क्या चाहिए, RHS में ये चाहिए, ये तो आ रहा है पूरा. देखो a⁻k+1 i, a⁻k b a कॉमन आ रहा है, a⁻k b a. इन दोनों में से रह क्या गया, 1 रह गया और यहाँ से रह जाएगा k प्लस. अब ये वाली टर्म चाहिए ही नहीं हमें, तो हम इसमें a² निकाल के देख लेते हैं क्या आता है. a² होता है a इंटू a. a की वैल्यू गिवन है 0 0 1 0 0 0 1 0. मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 + 0, फिर यहाँ से करेंगे तो 0 + 0. तो मतलब ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स आ रही है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0. अब इसको सेट करके लिख देते हैं a⁻k+1 i, ये लिख देते हैं k+1 a⁻k b a. ये रीजन साथ में लिखना है, इक्वल टू RHS. देयरफॉर above result is true for n equal to k+1. So by PMI, principle of mathematical induction, above result is true for n belong to n, means all n belong to n means all natural number. Clear? Now in the next mathematical induction question, A and B are square matrices of the same order such that AB equal to BA. एक तो ये गिवन है हमें, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं. देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन. नाउ ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करना है. टेक n इक्वल टू 1. n इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, AB1 इक्वल टू B1A मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए. ये गिवन ही है कि दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. नाउ वी विल सपोज above result is true for n equal to k, that is a b power k b power k a. Equation first.
Now we will prove above result is true for n equal to k plus 1 means a b power k plus 1 equal to b power k plus 1a. This we want to prove here. I will take here LHS. LHS is here a b power k plus 1. Okay. Now I can write here a b raised to power k into b. इसकी वैल्यू फिल करते हैं. इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिखते हैं तो क्या आ जाएगा b पावर k a और b. ओके इसको ऐसे लिख दिया मैंने. अब देखो क्या प्रूव क्या करना है b पावर k प्लस 1 a. तो मैं इसमें ब्रैकेट्स को चेंज कर देता हूं. मैं इसको ऐसे लिख देता हूं a b. ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बाय एसोसिएटिविटी. मीन्स हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में. अब ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बी ए फ्रॉम फर्स्ट. ये गिवन है हमें. फिर से एसोसिएटिविटी अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा बी पावर की ए बी ए बाय एसोसिएटिविटी. और इसको लिख देते हैं बी पावर के प्लस 1 ए इक्वल टू आर एच एस. क्लियर. यही तो प्रूफ करना है यहाँ. देयरफॉर above result is true for n equal to k plus 1. So by PMI above result is true for all n belong to n. ओके फर्दर प्रूफ करना मीन्स एक और रिजल्ट भी यहाँ ये प्रूफ करना है. मीन्स पावर दोनों पर आ जाती है. तो नाउ फर्दर मीन्स पिछली प्रॉपर्टी का यूज भी होगा बीच में. a पावर n b पावर n ये कैपिटल b है. ओके नाउ टेक n इक्वल टू 1. n इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा a b पावर 1 इक्वल टू a पावर 1 b पावर 1 मीन्स a b. देयरफॉर above result is true for n equal to 1. Now we will suppose here above result is true for n equal to k. Okay, n equal to k means we can write here a b raised to power k means equal to a k b k. This is equation number थर्ड. ये सेकंड हो जाएगी और इसको थर्ड. नाउ वी विल शो above result is true for n equal to k plus 1 means a b raised to power k plus 1 इक्वल टू a पावर k plus 1 b पावर k plus 1. ये हमने प्रूव करना है. LHS लेके चलते हैं ए बी रेज टू पावर के प्लस 1. इसको मैं ऐसे लिख देता हूं. आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी और ए बी के. इसके वैल्यू थर्ड इक्वेशन से लिखते हैं तो आ जाएगा ए के बी के ए बी फ्रॉम थर्ड. एसोसिएटिविटी अप्लाई करते हैं तो ये ब्रैकेट में इन दोनों के बीच में लगा देता हूं b पावर के a. ओके नाउ b पावर के a बाय एसोसिएटिविटी. अब मैं इन दोनों को चेंज कर देता हूं. देखो ये हमने किया हुआ है सेकंड इक्वेशन में. ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं. तो क्या आ जाएगा रिजल्ट भी है प्रूव हो चुका है a पावर k. इसको लिख देते हैं a b पावर k b फ्रॉम सेकेंड या प्रूव्ड अबव. ओके फिर से एसोसिएटिविटी अप्लाई करते हैं. आ जाएगा a पावर k a b पावर k b बाय एसोसिएटिविटी मीन्स ब्रैकेट सेपरेट कर दी
यहाँ देखा a पावर k प्लस वन, b पावर k प्लस वन इक्वल टू RHS. Therefore above result is true for n equal to k. So by PMI above result is true for all n belong to n. क्लियर? अब इसको नोट कर लो. देखो ये थ्योरम ही है एक टाइप से, ठीक है. इस टाइप से आपने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करना है, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना है, k के लिए सपोज करना है और k प्लस 1 के लिए फिर से प्रूफ करना है. तो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू हो जाता है. क्लियर है? अब इसको नोट कर लो. नाउ सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the solution, A is given here cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta, and a raised to power n statement is given here cos n theta, sin n theta, minus sin n theta और cos n theta. n belong to n के लिए करना है. First I will take n equal to 1. When we will take n equal to 1, LHS is a raised to power 1. दिस इज कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और ये वैल्यू ए के ही इक्वल है. देयरफॉर अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. नाउ वी विल सपोज अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. n इक्वल टू k मीन्स जहाँ जहाँ n है वहाँ k फिल कर देंगे. कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कोस k थीटा. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ वी विल शो above result is true for n equal to k plus 1 means a raised to power k plus 1 equal to cos k plus 1 theta sin k plus 1 theta minus sin k plus 1 theta cos k plus 1 theta. Okay. Now I will take LHS. LHS equal to a raised to power k plus 1 means a k a. a power k फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा और वैल्यू ऑफ a हमारे पास है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पहले मैं सेकंड मैट्रिक्स को लिख देता हूँ कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ से फर्स्ट रो लेते हैं और इसको वर्टिकल करके लिखते हैं कोस के थीटा साइन के थीटा. ठीक है, तो क्या आएगा कोस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा. सेकंड से करेंगे तो देखो क्या आएगा कोस के थीटा साइन के थीटा कोस थीटा. अब इसको हटा देते. सेकंड रो लेते हैं, सेकंड को वर्टिकल करके लिख देते हैं माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा. मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा माइनस साइन के थीटा कोस थीटा माइनस कोस के थीटा साइन थीटा. नेक्स्ट से करते हैं तो आ जाएगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कोस के थीटा कोस थीटा. कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी तो आ जाएगा कोस ए प्लस बी के थीटा प्लस थीटा. यह साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी तो आ जाएगा साइन ए प्लस बी साइन के थीटा प्लस थीटा. यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी तो आ जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा और इसको यहाँ से रीड करते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी
तो ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, ठीक है। तो कोस थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और कोस के प्लस 1 थीटा इक्वल टू आर एच एस। लास्ट वही लाइनें हैं, अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, सो बाय पी एम आई इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। क्लियर है ये टॉपिक। अगर पी एम आई से कोई भी क्वेश्चन आता तो इसी टाइप से ही करना है आपने। सबसे पहले एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है, फिर एन इक्वल टू के लिए सपोज करना है कि ये ट्रू है, और लास्ट में क्या करना है, के प्लस 1 के लिए हमने इसको फिर से प्रूव करना है कि इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तीनों कंडीशन से क्या हो जाता है, प्रिंस बाय पी एम आई इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ओके, अब आप इसको नोट कर लो।